पीपीटी चाहिए तो मैं परफेक्ट सॉल्यूशन को भी दे दूंगा, तो वो आपको भी प्राप्त करवा देंगे, राइट? शायद मुझे लग रहा है कि यहां पर वो कहना चाहते होंगे इंद्रेश जी। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो जो चीजें यहां पर सुन रहे हो वो चीजें आपको मिलनी चाहिए, तो वो मिलेगी। आपको परफेक्ट सॉल्यूशन से भी मिलेगी, या तो मेरी बीडीआई चैनल के ऊपर या मेरी चैनल के ऊपर से भी आपको मिल जाएगी, राइट? चलिए अब हम देखेंगे। तो ये पीपीटी जैसे ही कंप्लीट करूंगा इमीडिएटली मैं परफेक्ट सॉल्यूशंस को मैं सीधा भेज दूंगा वहां पर, तो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दो माध्यम है, दो माध्यम से, ये दो माध्यम के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम हो रहा है। एक है बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और दूसरा है परफेक्ट सॉल्यूशन, राइट? सो ये दोनों के माध्यम से आप लोगों को ये प्रोग्राम यहां पर प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अब मैं अगर किसी पार्टी के पास अगर मैं बैठा हूं तो मैं दो फॉर्म्स, उसको आप कहो कि मैं हमेशा मेरे बैग में दो फॉर्म्स में रखता हूं, दो प्रकार के फॉर्म्स में रखता हूं। सबसे पहला फॉर्म जो है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म, राइट? सबसे पहला फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म। अच्छा, ये पहला फॉर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का है। दूसरा मेरे पास फॉर्म है बैंक का लोन प्रपोजल फॉर्म। भले आप कर रहे हो, बैंक लोन का काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन क्या है पता है, आप कहो तो सही उसको कि मेरे बैंक में दो फॉर्म है। एक है मैं इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचता हूं और दूसरा मैं बैंक से लोन भी दिलवाता हूं। तो मेरे पास दो प्रपोजल फॉर्म है, एक है इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्म और दूसरा है मेरे पास में बैंक का लोन प्रपोजल फॉर्म। ये दो फॉर्म मेरे पास में है, राइट? अच्छा, अब उसको कहो कि जो यंगर लोग मेरे पास आते हैं, जो यंग जनरेशन के लोग मेरे सामने बैठते हैं या मैं उनके सामने जाके मैं बैठता हूं, तो यंग जनरेशन लोगों के सामने जब भी मैं बैठता हूं तो मैं हमेशा सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करता हूं। और इंश्योरेंस पॉलिसी सेविंग अकाउंट है, लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट है, राइट? तो मैं इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म में यंगर लोगों के लिए मैं ये रखता हूं। और मेरे पास कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं, बुजुर्ग मतलब 50 साल वाले, 55 साल वाले, 52 साल वाले, मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे बेटे के एजुकेशन कराना है और मुझे पैसों की जरूरत है। तो इस तरह के जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं ऐसे लोगों को बैंक वाला फॉर्म ऑफर करता हूं। सर आप नसीब वाले हो, राइट? कि यू आर लकी दैट यू कम एट द यंगर एज। आप छोटी उम्र में मेरे सामने बैठे, आप नसीब वाले हैं। क्यों मालूम है? यंगर पर्सन गेट इंटरेस्ट, क्योंकि आपको ब्याज मिलेगा। और जो बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं, 50 के ऊपर के लोग मेरे पास आते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक में से जब मैं लोन उनको दिलाता तो उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। सो आप नसीबदार है सर कि अगर आपको भविष्य में 20 लाख की जरूरत है तो 10 लाख आपके रहेंगे, 10 लाख ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको 20 साल के बाद अगर आपको 20 लाख की जरूरत होगी और बैंक का लोन का फॉर्म साइन करोगे तो 20 लाख के सामने आपको 40 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। 20 लाख आपने लिए हुए पैसे चुकाने पड़ेंगे और 20 लाख का ब्याज चुकाना पड़ेगा। सर सोचिए आप क्या पसंद करेंगे? आप यंग है और कम उम्र में मेरे पास आए हैं। मेरे पास कई बुजुर्ग जब मेरे सामने आते हैं अफसोस व्यक्त करते हैं कि आज से 20 साल पहले एक इंश्योरेंस एजेंट भी मेरे पास आया था, लेकिन मैं बेवकूफ था, मैं नासमझ था कि तब मैंने इस जरूरत को नहीं समझा और उसके बदौलत आज मुझे ब्याज चुकाना पड़ेगा बैंक को। कितनी जबरदस्त बातें हैं, कितनी कितनी चीजें हैं जो हम लोगों को समझा सकते हैं। परफेक्ट की पाठशाला को धन्यवाद अदा करना, परफेक्ट की पाठशाला को कहना कि अच्छा हुआ आपने मुकेश भाई को हमारे सामने रखा। कितनी अनगिनत बातें जो है आप लोगों को यहां पर मिल रही है, राइट? सो उसका सच में मैं भी तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने सच में ये प्रोग्राम रख के अनेकों लोग जो है इनको ज्ञान से, इस पाठशाला के माध्यम से ज्ञान से उन लोगों को बढ़ाया। और ज्ञान से आप जरूर आगे बढ़ेंगे और हम लोग तरक्की करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग सफर को और आगे बढ़ाएंगे। और इंटरेस्टिंग सफर है, बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा और बहुत सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अभी वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। देखो ये भी बहुत ही अलग और डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में मैं यहां पर रख रहा हूं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। देखिए जो लोग भी अकाउंट लाइन के होंगे उनको पता होगा, जो अकाउंट लाइन के नहीं भी है तो आपको मालूम है एसेट्स का मतलब है संपत्तियां। संपत्तियां ना दो प्रकार की होती है दोस्तों, संपत्ति दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझना।
अगर आप अकाउंट लाइन से नहीं हो तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। एक संपत्ति होती है जो हमेशा आपको अप्रिसिएशन देती है, अप्रिसिएशन देती है, और एक संपत्ति होती है जो हमेशा आपको डेप्रिसिएशन देती है, राइट? आपको डेप्रिसिएशन देती है। अब ये अप्रिसिएशन में और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है, उदाहरण के साथ अगर मैं समझाऊं, तो एक संपत्ति जो है, आपने कोई फ्लैट लिया, 1 करोड़ में फ्लैट लिया, तो आपका 5 साल के बाद या 4 साल के बाद 1 करोड़ का शायद 1.5 करोड़ हो जाएगा, 1.25 करोड़ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन वाली संपत्ति, राइट? जिसकी वैल्यू बढ़ती है, इसको हम कहेंगे अप्रिशिएट वाली संपत्ति। दूसरी संपत्ति जो होती है उसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिशिएटेड मतलब कम होता है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू वाली संपत्ति किसको हम कहेंगे? आपने गाड़ी खरीदा, आपने कार खरीदा, मैं एक चीज कहूंगा आप हैरान हो जाओगे, मैंने 65 लाख की मर्सिडीज खरीदी दोस्तों, 10 साल के बाद मैंने बेचा, आपको अंदाजा है उसका कितना प्राइस मिला मुझे? हंसेंगे आप लोग। 65 lakhs की मर्सिडीज 2011 में खरीदी, 2023 में मैंने शायद बेची, 2023 में 2 साल पहले जब मैंने बेची, मुझे सिर्फ 7 लाख रुपए मिले। कितने तोड़े जरा सोचो आप, 65 लाख की गाड़ी 7 लाख में मैंने 11-12 साल के बाद में मैंने बेची, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू। सो एसेट्स दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने मकान लिया 1 करोड़ का, ये मकान की वैल्यू हो गई 1.5 करोड़, लेकिन उस मकान में मैंने 50 लाख रुपए का इंटीरियर किया, फर्नीचर किया, ये फर्नीचर का कोई कुछ नहीं देता। अगर 10 साल बाद 5 साल बाद आप बेचोगे ना, करोड़ का फ्लैट का 1.5 करोड़ हो गया, लेकिन अगर आप कहोगे मैंने 50 लाख का फर्नीचर अंदर बनाया है, वो 50 लाख मुझे दो, या 50 लाख का भी बढ़ा के दो मुझे, 75 लाख दो, 80 लाख दो, कोई नहीं कहेगा, बोलेगा लेके जा तेरा फर्नीचर, हमको नहीं चाहिए, ये सब पुराना हो गया। तो दो प्रकार के एसेट होते हैं जिसको हम कहेंगे, एक होता है एप्रिशिएटेड करता है, दूसरा होता है डेप्रिशिएट करता है। अब इसी बात को, ये थोड़ा मुझे मालूम है सब तरह तरह के लोग यहां पर बैठे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको विस्तार से आपको समझाने की चेष्टा की। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने यहां पर रखा है कि मजा आ जाएगा, पॉलिसी सेल करने में आपको बहुत मजा आ जाएगा। सी, वन हैज अ डेप्रिशिएटेड वैल्यू। दो प्रकार की हमारे पास एसेट होती है, एक है डेप्रिशिएटेड वैल्यू, दूसरी है एप्रिशिएटेड वैल्यू, वो वैल्यू को एप्रिशिएट करता है। यू बाय कार वर्थ ₹50 lakhs, 50 लाख की गाड़ी लो, 5 साल के बाद अगर आप बेचोगे, योर कार वैल्यू में बी 20 lakhs, में बी 22 lakhs, वॉट एवर, राइट? क्या ये सही है कि नहीं है? इतना समझ में आया आपको? आप कहोगे यस सर समझ में आ रहा है, व्हाट इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू। स्टिल यू टेक कार इंश्योरेंस। कमाल की बात है, जो 50 लाख की गाड़ी 25 लाख की हो रही है, राइट, उसका हमें इंश्योरेंस चाहिए, और सभी ने इंश्योरेंस लिया है, सभी ने इंश्योरेंस लिया है, गाड़ियों का इंश्योरेंस लिया है। अगर 50 लाख की गाड़ी की वैल्यू 5 साल के बाद 25 लाख हो जाती है, तो हम इंश्योरेंस एजेंट को यह कहते हैं, देखना यार 30 लाख 35 लाख का वैल्यू का अगर मिल सकता है तो कराना यार, जबकि तुम्हें मालूम है 25 लाख हो गई है इसकी मार्केट वैल्यू, 25 लाख, और 25 लाख की डेप्रिशिएटेड वैल्यू के साथ में तुमको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। कौन सी कंपनी 5 साल के बाद आपको 50 लाख की गाड़ी जो 25 लाख की हो गई, उसको 50 लाख का इंश्योरेंस कौन देगा आपको? कोई नहीं देता। लेकिन हम चेष्टा करते हैं 5 लाख बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ और बढ़ाओ, मैं ज्यादा प्रीमियम भरने को तैयार हूं। यही एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ होता होगा अगर आपने जनरल इंश्योरेंस का भी काम किया है। यू आर अर्निंग 20 lakhs रुपीज, जरा आप सोचो सर, आप 20 लाख रुपए 5 साल पहले कमाते थे, आज आप 50 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। या जो भी आदमी, देखो कोई आदमी, यहां पर मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है, 20 लाख कमाने वाला 50 लाख या 30 लाख या 40 लाख पे पहुंचा, लेकिन कोई 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी 5 साल के बाद में सालाना उसका जो 5 लाख का पैकेज था, 5 साल के बाद में इस व्यक्ति का पैकेज 7 लाख 8 लाख होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब आप 5 साल पहले 20 लाख कमाते थे, आज आप 50 लाख रुपए कमाते हैं और कमा रहे हैं, राइट? तो जरा ये बताइए कि यू आर हैविंग एप्रिशिएटिंग वैल्यू, सर आप एप्रिशिएटेड होने वाली एप्रिशिएटिंग एसेट है।
You are not a depreciated asset, you are appreciated asset, but you took depreciated insurance policy. लेकिन आपने पॉलिसी कितने की ली? मतलब 25 लाख की गाड़ी का हम चाहते 50 लाख का बीमा कराओ, लेकिन हमारा वैल्यू 5 करोड़ का है, लेकिन हमने उसका पॉलिसी 25 लाख का भी नहीं निकाला है। वेरी सिंपल बात, किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाए ऐसी बात हम पार्टी के सामने करें, ऐसे प्रेजेंटेशंस दे, ऐसे कॉन्सेप्ट हम पार्टी के सामने अगर हम पुटअप करें, हमारा काम बहुत अच्छे से होगा और बढ़िया से होगा। चलिए वंस अगेन आगे बढ़े, अभी अगले टॉपिक की ओर जाते हैं हम लोग, एंड दैट इज अ स्ट्रेटेजी टू डू फास्ट एमडीआरटी। अब अगर हमें फास्ट एमडीआरटी करना है, हमें फटाफट ज्यादा एमडीआरटी करना है, जल्दी एमडीआरटी करना है, अर्लीस्ट एमडीआरटी करना है, सी अगर आप तय करो तो आप 3 महीने में भी एमडीआरटी का प्रीमियम आप क्वालिफाई कर सकते हैं।